आजकल की नौजवान नस्ल के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी या स्ट्रेस या डिप्रेशन पाया जाता है। उसकी वजह यही है कि रात अल्लाह पाक ने सोने के लिए बनाई है और हम उसको जाग के गुजार देते हैं। फिर ज़ाहिर है जब आप रात में जागेंगे तो जो मैकेनिज़्म आपका नींद के अंदर होना था वो नहीं हो सकेगा और आपका जब मैकेनिज़्म दरहम बरहम होगा और प्रॉपर आपके जो एंजाइम्स रात में एक्टिव होने थे वो नहीं होंगे, जिसकी वजह से आप जो है एंजाइटी का या डिप्रेशन का या स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे एंजाइटी के ऊपर, क्योंकि एंजाइटी हमारे माशरे का, हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही अहम एक टॉपिक है और बहुत निगलेक्टेड टॉपिक है। लोगों के अंदर तकरीबन हर दूसरा या तीसरा बंदा जो है ना वो एंजाइटी का शिकार है और स्ट्रेस की वजह से, बहुत बेचैन रहने की वजह से, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा होता है। हम लोगों का आजकल लाइफस्टाइल ऐसा ख़राब हो गया हुआ है कि हम अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। और बेसिकली मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो हम साइकोलॉजिस्ट की या साइकेट्रिस्ट की बात करते हैं और वही इस चीज़ को डील कर रहे होते हैं। बट बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर ख़राबियों की वजह से एंजाइटी का, स्ट्रेस का शिकार हो रहे होते हैं। तो अब बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं आप लोगों को उन फैक्टर्स के बारे में बताऊंगी कि आप अपने आप को अर्ली बेसिस के ऊपर ही, अगर आपको एंजाइटी या स्ट्रेस डायग्नोज हो रहा है, यानी कि आपको बेचैनी और गुस्सा आ रहा है और एग्रेशन हो रही है और आप चीज़ों को फोकस नहीं कर पा रहे हैं और नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, या आप मेंटली अपने आप को हेल्दी और एक्टिव फील नहीं कर रहे हैं, तो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आजकल का हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया है वो बहुत ही ख़राब हो गया है और बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, और जिसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हम खुराक के थ्रू इंटेक नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर हम लोग इंटेक करते हैं तो सुबह खाली पेट चाय पी लेना या फिर कॉफ़ी पी लेना, इन चीज़ों का इंटेक बहुत ज़्यादा हो गया है। कैफ़ीन का इंटेक जो है, जो अगर बहुत ज़्यादा हो जाए आपकी लाइफ के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, तो वो भी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, आपके बहुत सारे और न्यूट्रिएंट्स को ब्लॉक कर देता है। बेशक अगर आप खुराक के थ्रू उसको ले भी रहे हैं, बहुत सारी खुराक के अंदर आपको न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, बट फिर भी आप एंजाइटी या आप स्ट्रेस का मसला फ़ील कर रहे हैं, तो उसकी ये वजह हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का इंटेक कर रहे होते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड खानों की तरफ चले जाते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई पोटाशियम, हाई मैंगनीज, हाई फॉस्फोरस, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं और हाई कैफ़ीन के खाने होते हैं, जब वो चीज़ें आप इंटेक करेंगे तो आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स जो आपके ब्रेन से रिलीज़ होने और आपकी बॉडी को एक हेल्दी इन्वायरमेंट उन्होंने फराहम करना है, वो ख़त्म हो जाएंगे या फिर वो ब्लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस या एंजाइटी फील कर रहे होंगे। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस का, आपके बहुत सारे हार्मोन्स बॉडी के, जिनके अंदर कोर्टिसोल, एड्रेनालिन, के दो मेन हार्मोन हैं जो आपको फीलिंग ऑफ प्लेजर और आपको एक हैप्पीनेस फ्राहम कर रहे होते हैं, और अगर इनकी कमी हो जाए या ज़्यादती हो जाए या ये इम्बैलेंस हो जाए तो ये भी आपको एंजाइटी दे सकते हैं। कभी कभार बिला वजह आपको एंजाइटी हो रही होती है, लोनलीनेस और सैड फीलिंग्स, ये सब चीज़ें आ रही होती हैं, इनकी कोई वजूहात नहीं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? एक तो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, लाजमी है, और साइकोलॉजिकल फैक्टर भी क्यों है? अगर आपका ब्रेन हेल्दी वर्क नहीं कर रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है जो आपके लाइफस्टाइल के साथ उसका लिंक है। जिसके अंदर सबसे बेहतरीन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके हार्मोन्स की इम्बैलेंस होने का मसला हो सकता है। तो इन हार्मोन्स को आप लेवल करें, अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएं और अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करें, अगर आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है या आप घबराहट महसूस कर रहे हैं तो आप पानी का इंटेक थोड़ा ज़्यादा करें। आप बैलेंस डाइट के लिए फ्रूट इंटेक ज़्यादा करें। फ्रूट के अंदर ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो आपके ब्लॉक्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, ब्लॉक्ड केमिकल्स हैं, ब्लॉक्ड एंजाइम्स हैं जिन्होंने वर्क करना था और आपको हेल्दी रखना था और एक हेल्दी इन्वायरमेंटल और हेल्दी कंडीशन मेंटल फराहम करनी थी, वो ब्लॉक हो गए। तो वो फ्रूट्स के थ्रू अनब्लॉक होंगे और वो आपको एक फ्रेशनेस और आपको सूदिंग फराहम करेंगे। इसके अलावा एक बहुत अहम फैक्टर है आपका पुअर स्लीप का। आजकल की नौजवान नस्ल के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी या स्ट्रेस या डिप्रेशन पाया जाता है। उसकी वजह यही है कि रात अल्लाह पाक ने सोने के लिए बनाई है और हम उसको जाग के गुजार देते हैं। फिर ज़ाहिर है जब आप रात में जागेंगे तो जो मैकेनिज़्म आपका नींद के अंदर होना था वो नहीं हो सकेगा, और आपका जब मैकेनिज़्म दरहम बरहम होगा और प्रॉपर आपके जो एंजाइम्स रात में एक्टिव होने थे वो नहीं होंगे, जिसकी वजह से आप जो है एंजाइटी का या डिप्रेशन का या स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हैं या बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टैब्स, ये सारी चीज़ें भी ऐसी होती हैं जो आपकी हेल्दी ऑक्सीजन की जो फराहमी है आपकी ब्रेन तक वो नहीं जा रही होती है। अगर आप एक ही जगह पर बैठे हो या फ्रेश एयर नहीं ले रहे हैं या आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक नहीं करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको फलों से, सब्जियों से, जो ग्रीन कलर की सब्जियों से फाइटोकेमिकल्स आपकी बॉडी को मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे, तो भी आप स्ट्रेस का या डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। उसके साथ साथ हार्मोन्स की ख़राबी भी आपका डिप्रेशन का सबब बन सकती है। तो उनको भी बैलेंस करने के लिए आपको एक तो आपकी वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। आपकी लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ना चाहिए जब आप वॉक करेंगे या आप कोई ना कोई एक्सरसाइज या वर्कआउट करेंगे।
जब लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा तो वो आपकी ऑक्सीजन लेवल को ब्रेन तक पूरा करेगा और पूरे 100% ऑक्सीजन लेवल के ऊपर ही आपका ब्रेन एक हेल्दी वर्क करने में अपना रोल प्ले करता है। उसके अलावा आपका जो ब्रेन है वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स या जो आपके वो हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो प्रॉपर से वर्क नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये कुछ अहम चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पूरा डाइट को ठीक करना आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, बहुत हाई इनटेक कर रहे हैं अपनी कैफ़ीन का, उसको कम करें। अगर आप अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, स्मोकिंग यूज़ कर रहे हैं तो उनको ख़त्म करें और अपनी जो है लाइफस्टाइल को बेहतर करें, तो आप एंजाइटी से, स्ट्रेस से या डिप्रेशन से बच सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अहम वजह जो तकरीबन हर दूसरे या तीसरे बंदे के अंदर आजकल पाई जाती है, गट का और आपकी कॉलन का ठीक और सेहतमंद ना होना। गट यानी कि आपका मैदा और मैदे के साथ आपकी इंटेस्टाइन अगर हेल्दी नहीं है, इन्फ्लेमेशन है या किसी किस्म की उसके अंदर बीमारी चल रही है या इन्फेक्शन है या एसिडिटी लेवल ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें भी आपके स्ट्रेस का मसला बन सकती हैं। क्योंकि अगर आपका गट हेल्दी नहीं है, आपके गट के अंदर 90% इम्यूनिटी आपकी लाई कर रही होती है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है या फिर आपको मैदे की सूजन का मसला है या मैदे की दर्द का मसला है या एसिडिटी का मसला है या आपको बर्निंग का इशू ज़्यादा रहता है या अगर आप तले हुए खाने बहुत ज़्यादा बाजार के खा रहे हैं, तो ये सब वो चीज़ें हैं, ये सब वो मसले हैं जो आपको अल्टीमेटली स्ट्रेस की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। तो अगर आपको स्टमक अल्सर्स हैं, स्टमक इन्फेक्शन का मसला है या अगर आपके प्रोबायोटिक्स वीक हैं, तो आप इसके ऊपर ख़ास तवज्जो दें, ख़ास ध्यान दें। प्रोबायोटिक्स का बहुत बेहतरीन ज़रिया है आपका दही का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा लाइफ के अंदर इंटेक करें तो आपके मैकेनिज़्म को खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग करेगा और आप स्ट्रेस से खुद ब खुद बचना शुरू हो जाएंगे और ख़ुद अल्टीमेटली स्ट्रेस लेवल ख़त्म होना शुरू हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर से। इसके अलावा अगर आप कुछ मज़ीद जानना चाहते हैं मुझसे या फिर अपना कस्टमाइज डाइट प्लान अपने BMI के अकॉर्डिंग बनवाना चाहते हैं, तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे ऑनलाइन या फिज़िकल कंसल्टेशन लेने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।